हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें आजकल हो रही हैं। पहला क्वार्टर बॉलीवुड का अच्छा नहीं रहा है। ये आई थिंक बहुत सालों से मैं ये बात देख रहा हूँ कि जब एक अच्छा दौर होता है तो लोग कसीदे पढ़ते हैं, तारीफ़ें होती हैं कि साहब हमें तो पता था कि ये होना ही है। और अगर कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही होती हैं तो फिर देन एवरीवन जस्ट स्टार्ट्स कमिंग अप विद थ्योरीज एंड कि क्या होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गई, ये होना चाहिए। साउथ का जो है वो हमारा सेवियर है। सो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच अगर अगर रखी जाए तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर। 2023 की अगर बात करें तो जिस तरीके से सर्टन फिल्म्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और वो एक आई थिंक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, बहुत ही अच्छी खबर थी। मैं काफ़ी टाइम से मैं एक बात ये कह रहा हूँ और मैं फिर से उस चीज़ को मैं रिपीट करूँगा कि देखिए, जो OTT है आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो एक रियलिटी है, वो ज़बरदस्त रियलिटी है और वो उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज बॉटम लाइन। दूसरी चीज़ ये है कि लोग सिनेमा हॉल में अगर आएंगे, अगर आना चाहेंगे, वो आना चाहते हैं, लेकिन आपको उनको रीज़न देना पड़ेगा। यू विल हैव टू बेसिकली, they have to buy you rather than you just desperately trying to buy them in more ways than trying to attract their attention. अगर जवान जैसी फिल्म अगर आती है, उसका जो कम्युनिकेशन आता है उसी में उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी अदर कम्युनिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म। मुझे लगता है क्लासिक स्टडी है अगर देखा जाए तो। पहला पोस्टर आता है, पहला मोशन पोस्टर है, टीज़र है, गाने हैं, पिक्चर रिलीज होने से करीबन एक हफ्ते पहले प्रोमो आता है, तहलके की तरीके से एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती है एंड बूम एवरीवेयर। सो ये एक क्लासिक स्टडी है, लेकिन वहां पर आपको रीजन देना होगा। अगर आप आज भी अगर रीजन देंगे लोगों को थिएटर में आने के लिए तो लोग आएंगे। शैतान का फॉर एग्जांपल अगर इसी साल की बात करी जाए, पहला कम्युनिकेशन जो शैतान का आया, लोगों को उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, यार ये कुछ मुख्तलिफ मामला है, ये दिस इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड ये हम इसको देखना चाहेंगे। वो आप उनको खींच कर ही लेके आ रहे हैं, वो उनका कमिटमेंट हो रहा है कि दैट इसको हमको देखना है। यहाँ पर शैतान में फॉर एग्जांपल, सरी में फॉर एग्जांपल थिएटर्स फुल थे, लोगों को दूसरे हॉल में जाके देखना पड़ा थिएटर को। एनिमल फॉर एग्जांपल जब मैंने देखी है यहाँ पर और हाउसफुल था कम्प्लीटली और एक कमाल का उसका गज़ब का रिस्पांस था। रिसेंट टाइम में क्रू हैज़ डन प्रीटी वेल, लोग उसको देखना चाहते थे बस उसमें, लेकिन रीजंस थे देखने के लिए। म्यूज़िक था, एक प्रोमो से एक मस्ती मजाक की एक एलिमेंट सामने आ गया था। ये एक बात बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए पब्लिक जो अगर आप उसको सिनेमा हॉल में आपको लेकर आना है, यू हैव टू गिव देम समथिंग इंटरटेनिंग। आप उनको अननेसेसरी का ज्ञान मत दें, आप उनको अननेसेसरी का आप उनको कहानियाँ मत आप उनको सुनाएं जिसमें कि वो अननेसेसरी में टेंशन लेकर वापस जाएं। आपकी नीयत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस नीयत से आप फिल्म बना रहे हैं, दैट समथिंग विच इज़ द बॉटम लाइन। एंड पीपल आर लुकिंग फॉर गुड क्लीन इंटरटेनमेंट। अगर आप उनको वो ऑफर कर पाएंगे, पब्लिक थिएटर में देखने के लिए आएगी। थिएटर में आने के लिए, लाने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम फिल्म्स जो कि अच्छा करेंगी उसके अंदर फुल ऑन इंटरटेनमेंट अगर होगा, पैसा वसूल होगा, तो ही पब्लिक आएगी थिएटर में देखने के लिए। दिस इज समथिंग दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं। उसमें क्या बुराई है कि अगर आपकी फिल्म आपकी एक सर्टेन टाइप की है और अगर आप उसको शुरू से प्लान करें OTT के लिए। चमकीला को रिलीज़ किया ना उन्होंने OTT पे, उससे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है क्या? इम्तियाज़ अली का सबसे बड़ा आई थिंक कारनामा अब तक का, इतने सालों से वो हैं, कमाल की फिल्में उन्होंने दी हैं, लेकिन जिस तरीके की क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, इज़्ज़त इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म से कमाई है, अब तक शायद कमाई होगी। मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ही इज़ द लाइक डिमांड वाली बात होती है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, हर कोई इम्तियाज़ अली के पास, मुझे लगता है आई एम श्योर कि उनके पास लोग जा रहे होंगे इस वक्त कि यार हम किसी तरीके से हमारे साथ फिल्म बनाइए। सो OTT में अगर आप शुरू से प्लान करेंगे रिलीज़ करने में, उसमें बुराई क्या है? देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इन दैट। सो ये स्टेटस सिंबल वाला एलिमेंट है, सर्टन एक्टर्स में भी है, सर्टन स्टार्स में भी यही है कि हमारी जो कदर है हमारी तभी है अगर हम थिएटर में अगर हम कुछ कामयाबी देते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया ना, OTT पे आए, अपने करियर का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो टॉक्ड अबाउट जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया शेरशाह के रूप में, तो वो दिया ना OTT पे। परेशानी क्या है? तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, कौन सा प्रोजेक्ट थिएटर के लिए होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट OTT के लिए होना चाहिए, ये पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अभी भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आई डोंट नो कब आप समझेंगे उस बात को। आई जस्ट डोंट गेट दैट एंटायर नोशन व्हाटसोएवर। उसके अलावा जैसे अब ये कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में बातचीत हो रही है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप सही आप लोगों के साथ में आप इंटरव्यूज़ कराइए, सही तरीके के आपके एक कॉन्वर्जेशन इस तरीके का हो कि सही तरीके के वो कम्युनिकेशन पहुँचे लोगों तक। रैंडमली किसी को भी बुला के सिर्फ एक नंबर्स आपको जनरेट करने हैं, दिखाने, doesn't make sense। अगर वो चीज़ आपकी बात नहीं पहुंच रही है, if it is not contributing to the flow of the film, doesn't make sense। In my experience I've noticed that many times
जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं। बहुत सी फिल्में इस तरीके की रही हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने खुद ने करी, मिशन मंगल के साथ का देख लें आप, गुड न्यूज़ के देख लें, आज भी वो कॉन्वर्जेशंस जो है बात किए जाते हैं, और फिल्म के टाइम पर दे एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द फिल्म। सो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये एक जो फैक्टर है कि हर फिल्म में चंद क्रिटिक्स ऐसे होते हैं, उनके 3.5-4 स्टार उनके लिखे हुए, एक स्लेट आ जाती है, इसने इतने स्टार दिए, उसने इतने स्टार दिए, उसने इतने स्टार दिए। मुझको भी अप्रोच किया गया है कि भाई आप इतने स्टार्स दे दीजिए, आपका नाम अखबार में आ जाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई अखबार में नाम। ये कोई तरीका है इस तरीके से? ये क्लियरली हर किसी के गेम समझ में आ चुका है कि यार हर फिल्म में 4 स्टार 3 स्टार, पिक्चर एक पैसे की नहीं है और उसको 4-4 आपने स्टार दिए हुए। सो दैट क्रेडिबिलिटी फैक्टर हैज़ बीन लॉस्ट, कि वो अब जब आप लेकर आते हैं सारे स्टार रेटिंग, पब्लिक को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। सो कांट यू सी दैट थिंग? मतलब जो मार्केटिंग का एक मुझे लगता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव सीन थ्रू दिस गेम। पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉल ब्लेटेंटली आपके एक झूठ के लिए कि आप इस तरीके से आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक सूंघ लेती है पिक्चर पहले कम्युनिकेशन से, पहले प्रोमो से। उस पर काम करिए ना। एक अच्छा क्लीन इंटरटेनमेंट आप देने की कोशिश करिए, जिसमें कि एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर हो। बहुत से लोग आज के टाइम पे जो हैं वो 10 बार सोचते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से, कोई भी फिल्म बनाने से, कि यार पता नहीं कौन सी बात का कौन बुरा मान जाएगा। नाउ दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट कूल। अभी आपको बहुत बड़े बजट्स आपको नहीं चाहिए। ये भी मैं डिस्कशन कहीं देख रहा था कि स्टार्स बड़ा पैसा लेते हैं, उनकी टीम्स जो हैं बड़ा पैसा लेती हैं, करती है। भाई वो तो प्रोड्यूसर दे रहा है ना, तो उनके बीच की बात है। मेनली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट आपका जो अगर बजट्स हैं और आपके जो वो एक सर्टन तरीके के होंगे, उसका रिटर्न्स आपके आएंगे, वो आपको एवरीवन प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट्स लाइक अ बॉटम लाइन। लेकिन सिर्फ ब्लेटेंटली किसी भी आप स्टार को ब्लेम करें, उनकी टीम्स को ब्लेम करें, प्रोड्यूसर को ब्लेम करें, इसको फलाना को ब्लेम करें, तो ये दिस इज़ लाइक अपॉर्चुनिज्म, नथिंग एल्स व्हाटसोएवर। आप ये समझने की कोशिश करिए, फिल्म लाइक जाने भी दो यारो फॉर एग्जाम्पल, कितना बजट है उसका, लेकिन वो फिल्म आज भी जो है वो जिंदा है ना अपने कंटेंट की वजह से। आप राइटिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको आप चाह रहे हैं कि आप बड़ी फिल्में बना रहे हैं, फेस्टिवल पे आप रिलीज़ कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं पब्लिक को आप गुदगुदी करके आप उनको हंसाने की कोशिश करेंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। पर हंसी तो नेचुरली आना चाहिए ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। अभी मैंने सुनील ग्रोवर का, जैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अभी कपिल शर्मा का जो शो था, आमिर खान का एपिसोड था, छोटा सा एक सीन था कि वो सुनील ग्रोवर चुंबक मित्तल के कैरेक्टर में आया, कमाल का कैरेक्टर बनाया। उसमें कहते हैं कि दैट कि ये लेडी और ये साहब जोक सुनाते हैं, ये लेडी हंसती हैं, इनका धंधा है। अब आप 15 सेकंड का वो वीडियो है, आप देखो ना उसके अंदर कि वो कितनी आपको उसमें हंसी आती है। मैंने उसको सैकड़ों बार देखा, मुझे हर बार हंसी आती है। सो आप ये गुदगुदी करके आप लोगों को हंसाने की कोशिश करें, मतलब दिस इज रिडिकुलस ना यार। आपको सोचना पड़ेगा कि आप बड़ी आप खर्चा कर रहे हैं सब सेट्स के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर, एक्शन के ऊपर, लेकिन आपका अगर आप उसमें ह्यूमर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर पब्लिक को हंसी नहीं आ रही है, बेवकूफ़ी है ये। सो आप अगर बजट आप एक से ज़्यादा आप बड़ी फिल्म बनाने की सोचिए ना। 12th फेल के अगर आप बजट थोड़ा ना सोचते हैं, पिक्चर बड़ी है ना। थप्पड़ जो है पिक्चर बड़ी है ना भाई, आर्टिकल 15 पिक्चर बड़ी है फॉर एग्जाम्पल। सो आप बड़ी पिक्चर बनाने के बारे में सोचिए, बजाय इसके कि आप उसमें एक बिग बोनांजा के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की सोचिए। और अगर आपको उसको थिएटर में लेकर आना है, तो थिएटर में आपको समझना पड़ेगा कि दैट यू हैव टू गिव रीजंस टू पीपल कि उसके अंदर वो वहाँ पर आएँ। पैसा वसूल वो होना पड़ेगा। उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का एलिमेंट डालना होगा, जैसे शैतान में हो गया कि शुरू से लेकर आखिर तक एक कॉन्टेक्स्ट में बांध के रखती है। जवान में हो गया इंटरटेनमेंट है, मस्ती मजाक है, गाने हैं, बड़ा पूरा कैनवस है, एक्शन है। वो आप जो आपने प्रॉमिस किया, आपने उसको उससे ज़्यादा आपने डिलीवर किया। सिंपल है। वो आपको समझना पड़ेगा। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया, आपका पहला कम्युनिकेशन विल डिसाइड द कोर्स ऑफ योर फिल्म। पहले तो अच्छी पिक्चर बनाइए, उसके बाद पहले कम्युनिकेशन के ऊपर ऐसा ध्यान लगाइए जैसे कि आपकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती हो। और एक बार आपने वो अगर सिरा पकड़ लिया, एनिमल का पहला पोस्टर आया था उसका एक्स के साथ में, वहीं से चीज़ हो गया था कि साहब ये पिक्चर 300 करोड़ की। मैंने बोला था। और उसके बाद फिर वो जिस तरीके से वो बढ़ते चली गई, लेकिन आपको एक फील मिल जाता है कि हाँ यार इसमें कुछ बात है, डंकी में बात नहीं थी। सो वो ये बॉटम लाइन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दैट वाई इज द इंडस्ट्री नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ऑब्वियसली पुष्पा जो है जाहिर सी बात एक बड़ी फिल्म है, साउथ की उनका एक सर्टन अप्रोच होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉलीवुड नहीं कर सकता। बॉलीवुड ने 2023 में करके दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फ्रीडम हो, आपको 10 बार सोचना ना पड़े कि आप जो बना रहे हैं उसके ऊपर अननेसरी के ऑब्जेक्शंस ना हो जाएं, नियत आपकी अच्छी हो, आप उसको एंटरटेनिंग बनाएं, एक आपका एक सर्टन एक आपकी स्क्रीनिंग्स आपकी रखें अपने लोगों के लिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके भाई कि अगर कहीं पर आप गलत जा रहे हैं तो वो आपको करेक्ट कर सकें। जैसे कि
स्क्रिप्ट डॉक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अनुभव सिन्हा साहब ने मुझसे कहा था कि जैसे अंजुम राजावाली को वो स्क्रिप्ट डॉक्टर के तरीके से वो लेके आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मेनली स्क्रिप्ट आप लिखें, आप सामने से आप एक आदान प्रदान हो, उसमें आप चेंजेस करें, फाइन ट्यून करें, फाइनल स्क्रिप्ट जब आपकी एकदम बिल्कुल टाइट हो जाए उसके बाद आप फ्लोर्स पे जाएं पिक्चर बनाने के लिए। तो ये बेसिक्स हैं, मुझे लगता है कि उसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और इंडस्ट्री बड़ी है और इंडस्ट्री डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी। ये हमने पहले भी कहा था कि भाई पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सी फिल्में जो हैं वो नहीं बन रही थी। मोस्टली जो 2023 में फिल्में जो आई हैं और जो हिट हुई हैं वो पैंडेमिक के पहले की पिक्चरें जो स्टार्ट हुई थी वो हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड भी था कि कम फिल्में भी आएंगी 2024 में, तो इसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्टार्टलिंग उस तरीके से बात नहीं है। सो इट्स आई थिंक एक फेज़ है एंड सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को एंड थोड़ा सा रिवैल्यूएट करना चाहिए। मुझे लगता है कॉमन सेंस इज समथिंग अनकॉमन। कॉमन सेंसिकल चीज़ें करिए एंड आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल फॉलो टू प्लेस। जहाँ तक थिएटर्स की बात है, थिएटर सफ़र कर रहे हैं, आप पुरानी फिल्में जो हैं उनको फिर से रिलीज़ कर सकते हैं। स्पेशली छोटे सेंटर्स में ये होता है। छोटे शहर में फॉर एग्जांपल अलीगढ़ से अगर हूँ तो पुरानी फिल्में जो हैं वो अपना थिएटर्स में अपना वो लगा के रखते हैं। भाई अगर आपके थिएटर्स खाली हैं तो आप पुरानी फिल्में आप रिलीज़ करिए। क्या आप उसको आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट करके उसको आप पब्लिसाइज़ करिए, लोगों को आप लेके आइए। क्यों नहीं आएंगे लोग देखने के लिए? अगर अच्छी क्लासिक फिल्में अगर उनको देखने को मिलेंगी, पब्लिक देखने के लिए आएगी। अगर उनको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है कि वो फिल्म रिलीज़ हुई है, फिर से रिलीज़ की गई है, सो वो आप थिएटर्स को भी आप बिजी रख सकते हैं। करना चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉटम लाइन इज कि दैट जस्ट थिंक प्रैक्टिकली एंड थिंक कॉमन सेंसिकली एंड नीयत अच्छी रखिए। दिस फरीदून शहरिया फॉर कनेक्ट सिने। स्टे कनेक्टेड।